Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सब्जियां और टमाटर और गाजरें और आलू और केले और किन्नू उगाने से कौमें तरक्की नहीं करती, ये वो बात मान ही गए। और उन्होंने कहा है कि जी इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा, और वो भी देखें क्या बदकिस्मती है इस मुल्क की और हमारे लीडरान की। ये किसी एक की बात नहीं हो रही जी, ये सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान तो भी बेचारा आके फंसा है ना, उन्होंने तभी अपनी इनकॉम्पिटेंस शो की है। पहले तो वो बहुत अच्छे थे क्योंकि वो ऑपोजिशन में थे, पता थे उਦੋਂ लगता है जी तो खिलाड़ी जो है वो मैदान में आता है, जब खिलाड़ी मैदान में आके बल्ला घुमाता है, बॉल करता है, बैटिंग करता है, तभी पता चलता है ना वो कितने पानी से। सो हियर कम्स कि इमरान खान साहब ने चाइनीज के कहने के ऊपर एक पाकिस्तान चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम अभी खोला है। इमेजिन कर लें कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हम थकते नहीं कहते हुए कि जनाब हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन पता नहीं केड़ा सी है, एंड देन भी चीनी रो रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। तो ये जो पाक चाइना बिजनेस फोरम बनाया गया है, पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया गया है, इसमें 18 चाइनीज कंपनीज हैं, 19 पाकिस्तानी कंपनीज हैं, और ऑब्जेक्टिव एक ही है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडस्ट्री कैसे डेवलपमेंट कैसे करनी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में किस तरह लेके आनी है। और इसमें जो पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और ऑल पार्टीज चाइनीज एंटरप्राइजेस वो ऑन बोर्ड है और उनके कोलैबोरेशन से हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जनाब इसके ऊपर तकरीर की और मैं सुन रहा था वो तकरीर। और दूसरा ये है कि वो कितनी तकलीफ दे बात है, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुल्क हमारे साथ है, पूरी दुनिया की तरक्की में उसका हाथ है और हम तरक्की नहीं कर पा रहे। इसमें चीन का कसूर नहीं है सर, इसमें आपका अपना कसूर है। अगर आप चले जाएं 2018 में, जब आपके मिनिस्टर साहब रजाक दाऊद साहब ने सितंबर 2018 में ये कहा था कि हम बेल्ट एंड रोड जो ग्रैंड प्लान है इसको रीथिंक करने जा रहे हैं। एक तो आपने उसको जो स्ट्रेटेजिक ब्लॉकेड किया, स्ट्रेटेजिक ब्लॉकेड किस तरह किया कि एक फ्रेम ऑफ माइंड लेके आए मुल्क के अंदर कि पाइन एन विजिट करो, ये क्या हो रहा है, असि लुटे गए हैं। जिस तरह नहीं वो बंदा कहता कि साढ़ा ज्यादा चीन नहीं कर चले ने, पहले तो माइंडसेट ये था। ऊपर से ब्यूरोक्रेसी जो कि ऑलरेडी डायरेक्ट टेपिज्म का शिकार है हमारा मुल्क, यहां से एक फाइल दूसरे फाइल में एक जगह से दूसरी जगह फाइल लेके जाने के लिए फाइल के नीचे टायर लगाने पड़ते हैं, और हमारे यहाँ टायर कहते हैं पैसेल देना, यानी कि अगर फाइल के नीचे टायर लगाना। ये हमारे एक बहुत बड़े यहाँ पे बिजनेस टाइकॉन है, रियल स्टेट के, बड़ा नाम है उनका, मलक रियाज साहब। वो कहते हैं कि लोगों के काम तो रुक जाते हैं, मेरे काम नहीं रुकते क्योंकि मैं फाइलों के नीचे टायर लगाता हूँ, यानी पैसे लगाता हूँ और काम हो जाता है। इज वेरी फेमस ऑन दिस, और सारे पाकिस्तान को इसका पता है और हर बंदे को पता है कि हर दफ्तर में पैसा चलता है। तो ये देखें कि एक तरफ ऊपर से आपने चीजें रोक दी, नीचे से ब्यूरोक्रेसी जो ऑलरेडी अनरिस्पॉन्सिव है। सो फौज का भी बीच में बड़ा किरदार था कि भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पुश करें, और उन्होंने सिक्योरिटी का जो उनका एक सिक्योरिटी देने का वादा था उन्होंने भी वो पूरा किया। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आए उसमें, लेकिन जारी बात है ये एक बिल्कुल नई चीज थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने अंदर से चीजें फाइलें जकड़ ली। क्यों? कि एक तरफ नैब का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, क्योंकि जो है वो लोगों को खत लिख देता था कि इधर आओ सानू दसो की होंडे। सो इमरान खान ने अलहदा सीपैक को रोका, ब्यूरोक्रेसी ने अलहदा रोका, करप्ट लोगों ने अलहदा रोका, तो चाइनीज तो डर गए, उन्होंने कहा यार ऐसी कितने फंस गए। और वो अभी इमरान खान साहब को याद आया, नहीं नहीं ये तो वेजिटेबल्स और हमारे तो इससे सब्जियां उगा के तो हम तरक्की नहीं करेंगे, अभी तो हमें जो है वो तरक्की करनी पड़ेगी और बाकी चीजों में। अब देखेंगे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक रिलेशनशिप है इसमें प्रॉब्लम्स आए हैं दासू टेरर अटैक की वजह से और बाकी इश्यूज की वजह से। अगर आपको याद हो कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी है JCC, ये इसका इस सितंबर 2021 में हुआ, मीटिंग हुई 2 साल बाद, यानी कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होने के बावजूद भी मीटिंग 2 साल बाद हुई। और मेरा ख्याल है दिस इज सपोज टू बी हेल्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, जो मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये वो चाइनीज कहते हैं कि हमने आपके तुसा साढ़ा $1.5 अरब देना है। हमने चीनियों को कहा है जो हमारे इस वक्त CPEC के हेड हैं, जो जनरल आसम बाजवा साहब को रिमूव करके या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनको रिमूव किया या इस्तीफा दिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन
खालिद मंसूर साहब आ गए। अब खालिद मंसूर साहब ने कहा पाए ना $13 अरब जो प्रोजेक्ट्स हैं इसकी इंश्योरेंस कवरेज है मुकम्मल करो पाकिस्तानियों, वो कहते नहीं पहले $1.5 अरब दो फिर तुहानू करके देंगे। वो भी चीनी ने, उन्होंने कौन पूछे। और दूसरा ये है कि उन चीनियों के मिसाइल बड़े हैं। सो इमरान खान साहब को ये बिजनेस फोरम बनाना पड़ा। और मजे की बात बताऊं दोस्तों आपको, इत्थे देखो, इत्थे साडे मुल्क विच कोई बंदा काम नहीं कर सकता। चीनियों की डायरेक्ट लाइन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, प्रेसिडेंट ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, केड़े दफ्तर में उनकी डायरेक्ट लाइन नहीं है, काम नहीं करा सकते क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं है। काम करने का वो है फॉर्मूला ही नहीं है। आप जब ईज ऑफ डूइंग होता ही है कि अगर आपको पता चले यार बाहर से इन्वेस्टर आया तो कहते वत्थो लियाओ यार मुल्क की तरक्की होएगी। इत्थे कहते ने इन्वेस्टर आया पहला साडी जेब भरना फिर तेनू दसना कि किहड़े पासे जाना। सो द प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने इस फोरम में ये कहा है कि भाई हमें जो है वो हम एड्रेस मिसाइल करेंगे। अभी वो कह रहे हैं देखो चाइना की, हमें बाकी मुल्कों की मिसालें देते हैं कि जनाब वहां पे अर्बन प्लानिंग इतनी अच्छी हो गई। मैं इमरान खान साहब की एक चीज को जरूर अप्रिशिएट करता हूं कि ही स्टार्टेड अ ट्रेंड इन पाकिस्तान ऑफ वर्टिकल हाउसिंग। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड ही स्टार्टेड अ ट्रेंड। उन्होंने ये दिया है रिसेंटली कि अब इस्लामाबाद में बहुत सारे शहरों में बड़िया बड़िया बिल्डिंग बननगियां, कोई 50 30 मंजिला, कोई 40 मंजिला, ताकि बीच में यार लोग उधर रहना शुरू करें। हमारा ये जो शहाना मुगल इरा का स्टाइल है और हम पुराने वो रह रहे हैं बड़े बड़े कोठियों में, हम भी पसंद करते हैं यार हमारा बड़ा घर हो 5 कनाल का 10 कनाल का। जिस तरह लोग गांव में रहते थे खुली जमीनें होती थी, अभी क्योंकि आ गया है अर्बनाइजेशन हो गई, अभी मामला बदल गए। सो इमरान खान साहब को इस चीज का अंदाजा हो गया कि भाई हमें जो है वो फूड क्राइसिस हो जाएगा, ग्रीन एरियाज खत्म हो जाएंगे, कल को जो है आपकी वो फूड सिक्योरिटी का इशू है क्योंकि फसलें कहाँ उगाएंगे अगर हर पास हाउसिंग सोसाइटियां बना देंगे। क्योंकि पाकिस्तान में पैसा बने ही हाउसिंग सोसाइटी में, लोग करन की गरीब कितने जान जिथे हर बंदा तो इधर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलर बन गया। द रीजन बिहाइंड इज फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट टू एनीवन इन पाकिस्तान इज अ प्रॉपर्टी डीलर। व्हाई? बिकॉज ओदे विच पैसा, बिकॉज दैट इज वेयर यू मेक मनी, तो उधर से ही होगा। फिर अभी जो चीजें चाइनीज के मिसाइल जो है वो किसी ने हल नहीं किए। उनके मसले होते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो ग्वादर एयरपोर्ट तक पहुंचना था, फिर उनके वर्किंग वीजाज के हवाले से प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं, पेनल्टीज डाल देते हैं हम उनके ऊपर, फिर उनकी पेंडिंग पेमेंट्स हैं, फिर मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर पेमेंट्स के मसले हैं, फिर स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन जो है उसमें पानी गैस और बिजली तक के कनेक्शंस नहीं पहुंचे हुए। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे जिसपे चीनी जो थे वो फट पड़े। और पहले हमने रोका, हमने कहा जी हम इसको रिविजिट करेंगे चाइना पाकिस्तान बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को, सारा काम होती रुक गया। वो विजिट ये करना, रिविजिट ये करना था ताकि नवाज शरीफ ने कोई मंसूबे तो नहीं गलत किए हुए। वो जारी बात है भाई, जब किसी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो तो आप हमेशा जो पैसा लेके आ रहा होता है उसको इंसेंटिव देते हैं। और आपके पास क्या था भाई, ये तो 4 सड़कें बनी है थैंक्स टू सी पैक, आपके ऊपर कर्जे तो चढ़े, लेकिन हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी अवाम को, पाकिस्तानियों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज भी जो चीज पाकिस्तान में नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बंदे तो मौजूद है, थैंक्स टू चीन उन्होंने सानू इंफ्रास्ट्रक्चर दिता, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ क्यों दिता है, हम उनको बेचारों को जलील कर रहे हैं। वो इतने डिसेंट लोग हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ है, अपनी मेहनत करके यहाँ पे आके वो तरले करते हैं हमारे सामने। हम उनके क्योंकि पार्टनर है ना, हायर देन हमला एज पार्टनर है, इसलिए हम उनको जलील करते हैं। अब आके हम सारी बात करते हैं जियो इकोनॉमिक्स की, और पायन अगर जियो इकोनॉमिक्स में आपने काम करना है तो फिर ये जो डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेसी है ना, ये ब्यूरोक्रेसी जड़ी हिलदी नहीं, जिदों तक वो थले फाइलों के नीचे टायर ना लगे, पैसे ना लगे, डॉलर ना लगे, यूरो ना लगे। अब तो हमारे देखें ये जो ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है इसके बड़े फायदे हैं। अब तो हमारी ब्यूरोक्रेसी और बड़े टॉप लेवल के लोग हैं ना, वो चीनियों को कहते हैं, सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर, सुनने में आया वो कहते हैं पायन पैसे अमेरिका पहुंचा देना, लंदन पहुंचा देना, पाकिस्तान ना लेके आना। फिर पाकिस्तान से बाहर लेके जाने में बड़ा मसला होता है गरीबों को। हमारे लोगों को इतने मसाइल है पैसे कमाने में कि जब चीनियों से पैसा कमाते हैं तो वो कहते हैं यार तुझे सानू अगर पाकिस्तान में पैसा दोगे तो हम यहाँ से बाहर कैसे लेके जाएंगे। सो काइंडली उधर अमेरिका में हमारे बच्चों को पकड़ा दें, हम इधर आपका काम कर देंगे, या यूके में, या दुबई में, या लंदन में, या जिथे जिथे किसी का हथ पैंदा, जिथे किसी का हथ पैंदा होते। सो असल चैलेंज जो है दैट इज अ डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेसी।
ایز آف ڈوئنگ بزنس آج بھی چیلنج ہے. لوکل انویسٹر جو ہے پاکستان میں، اس کو تو پتا میں نے چیزیں کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو گیم ڈال لیتا ہے. لیکن چینی جو باہر سے آتے ہیں ان کو پہلے لوکلز کو پیسہ دینا پڑتا ہے، ان کو بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں آ گیا ہوں، میں نے ایک ڈائریکٹ ای میل رکھی ہوئی ہے کہ ہر بندہ، ہر چینی مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پچھلا بھی روندا ٹر گیا جو کہتا تھا کہ ہر چینی بزنس میں مجھے ڈائریکٹ کنیکشن کر سکتا ہے، اور یہ بھی رو رہے ہیں، لیکن بروکریسی نہیں سن رہی. ٹھیک ہے جناب. سو اس میں ظاہر بات ہے بروکریسی کو تو پہلی بڑا ناراض کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے خلاف کیسز بنوا دینا نیب میں، وہ پہلے کام نہیں کر رہے تھے. ابھی ایک جو نیب لا لے کے ہیں اس میں یہ ہے کہ چلو بروکریسی کے بارے میں کوئی کیس نہ چھیڑنا، یا وہ فائلیں نہیں چلاتے، فائلیں روک لی ہوئی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو چائنیز کو بڑی ہائی ہوپس تھی کہ ہمارا بڑا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اور ہم ہر چیز کو بائی پاس. میں نے ڈزن ایسے لوگوں کو جانتا ہوں باہر کے فورن لوگوں کو جنہوں نے پرسنلی مجھے کہا ہے کہ پائن یہ اتنا اچھا آپ جو چینیوں کو پروٹوکول دیتے ہیں یہ ہمارے انویسٹرز کو بھی دینا. ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ صرف چائنیز کو نہ دے، اگر چائنیز کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں تو رولے پہ آ گیا تو رول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. معذرت چاہتا ہوں. تو باقیوں کا کیا حال ہوگا پاکستان میں؟ تو اگر آپ دیکھیں جو ڈیٹا دیکھیں 2018 آنورڈ جو ہے، جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2017-18 میں $1.3 بلین آئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور پھر چائنا سے یہ چیزیں کم ہو گئی. آئی تھنک 2020-21 میں $758 ملین وہاں سے آئے. اور 2013 سے لے کے 2018 تک اینوئل فلو جو تھا وہ $800-900 ملین کا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ کم از کم یہ جو اینوئل فلو ہے یہ کم ہو کے یہ $500 ملین اس پہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. ادھر انڈیا میں آپ دیکھ لیں 2020-2021 میں وہاں پہ جو انویسٹمنٹ انہوں نے ایف ڈی اے اٹریکٹ کی دیٹ از مور دین $81 بلین. یہ ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں تو اس چیزوں میں انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہیے نا. پھر لوگ کہتے ہیں تسی غدار ہو. پھر لوگ کہتے ہیں جناب اے پوائنٹ تسی لو جی انڈیا کا مقابلہ، انڈیا کی ترقی کھان ہے. The point here is we need to learn from everyone. چینی جو ان کا کون سا مذہب ہے؟ ہم اگر بغیر مذہب والوں سے کام کر سکتے ہیں تو جن کا مذہب ہے ان سے کیوں نہیں کام کر سکتے؟ The only challenge is جو اس پاکستان کی کسی اسٹیٹ کو کسی گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے to help bring food on your citizens table. That's the choice. اس کے علاوہ ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے. ہم اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. اگر ہم نے اپنے لوگوں کو کھانا نہ پرووائڈ کیا ہم کہیں نہیں جا سکتے. سو یہ جو رونا پٹنا ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ گاجراں دے نال ملک ترقی نہیں کرتے. گاجراں اگا کے، سبزیاں اگا کے، آلو بینگن ان چیزوں سے آپ نہیں جا سکتے. اور اس میں بھی ترقی کرنی ہے تو پھر آپ بھائی وہ کون سی فارمنگ ہوتی ہے؟ اب تو پتہ نہیں ورٹیکل فارمنگ آ گئی ہے دنیا. دیکھیں نا وہ جو ممالک تھے وہ ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے. آپ چلے جائیں سنگاپور میں، ہانگ کانگ میں یہ بڑی بڑی بلڈنگ میں جناب انہوں نے ہم بڑے فخر محسوس کر ساڑھے کو بڑی زمین ہے. مزے کی بات ہے آج بھی ہماری پتہ نہیں کتنے ہزاروں ایکڑ زمین غیر آباد ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیزیں لگا سکے. فضول ریسورسز پڑے ہوئے ہیں. گورے کے پاس اتنے ریسورسز ہو وہ اپنے منہ پہ چانٹے مارے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہی یار، ہمارے پاس زمین ہے اور ضائع پڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس زمین ہے ویلی پئی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم اس میں کچھ لگا نہیں سکتے. سو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ریسورسز ویسٹ کر رہے ہیں. دنیا ورٹیکل فارمنگ کی طرف چلی گئی. ابھی وہ کون سی ہوتی ہے وہ کنٹرول فارمنگ کی کیا اسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اسلام آباد جب آج سے 15-18 سال پہلے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ جو گرمیوں میں گاجریں آتی ہیں، لوگوں نے بتایا پائے نا چائنا دی گاجر ہوتی. اچھا وہ چائنا کی گاجر کھانے لگے تو وہ پتہ لگا یار اس میں تو ٹیسٹ ہی کوئی نہیں. وہ پتا چلا یار یہ تو اس کو بولتا ہے جی ایم فوڈ، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ. مجھے یاد آ گیا جی ایم فوڈ. وہ بڑے بڑے خوبصورت سیب ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت کیلے ہوتے ہیں، خوبصورت گاجریں ہوتی ہیں، لیکن وہ جی ایم فوڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لوگوں نے وہ بنا لی. لوگ اپنی مرضی کا سیب بناتے ہیں. مطلب سائنس اتنی ترقی کر گیا، ساڑھے کل زمین ہے، سارا کچھ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا اصل پرابلم اور ہے. ہمارا پرابلم میں سچی بات بتاؤں ہمیں بڑی پنشمنٹس چاہیے. ہمیں جزا اور سزا نہیں ہمارے پاس، سمیت میرے ہر انسان کے یہاں پہ. کیونکہ طاقتور لوگ بچ جاتے ہیں، غریب لوگ پھنس جاتے ہیں. لہذا جزا سزا کہاں ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس ملک میں.
इधर जो आता आ गया उन्हें फाड़ के कुटो, ये फार्मूला है इधर। तो तब तक कैसे तरक्की होगी? चीनी भी रोएंगे, इधर जो आएगा रोएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इस तरह का है। लेकिन हमारी सर्वाइवल इसी में है कि हम कारोबारी बंदे को वेलकम करें, अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करें, लोगों को डिसेंसी से डील करें। हर ब्यूरोक्रेट जो बैठा हुआ है, हर नीचे से ऊपर वाला लबका, वो ये महसूस करे कि हाँ, अगर ये पैसा थर में लगेगा, बलूचिस्तान में लगेगा, केपी में लगेगा, पंजाब में लगेगा, तो ये पाकिस्तान के किसी हिस्से में तरक्की हो रही है। और पाकिस्तान ही ग्रो करेगा, आज ये शहर कर लेगा, कल वो कर लेगा, लेकिन ये इसी तरह होगा। लेकिन ये जो खींचातानी ना की जाए और मुल्क का ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि मुल्क की जीडीपी ग्रो करेगी, बिज़नेस ग्रो करेगा, माहौल बनता है, तो वी नीड टू वर्क ऑन इट। सो प्राइम मिनिस्टर इज़ राइट, गाजराना काम नहीं चलना, पाए नहीं थे इंडस्ट्री लानी पैनी है, और चीनियों को ऑलरेडी नाराज़ करके बैठे हुए हैं, मेक देम हैप्पी इफ यू रियली वांट टू ग्रो। और दूसरा ज़ाहिर बात है, पूरी दुनिया की भाई देखे ना, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है। मेरा ख्याल है आज भी वो 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ठीक है जी। सो वी रियली नीड टू वर्क ऑन देम, टू हम बहुत कुछ ले सकते हैं उनसे, अगर हम काम करना चाहें तो। अगर इसकी लैंड दे काबिल हो भी है, भारत देख ले, 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। ठीक है जी, हमारी देख ले, 800 साढ़े 800 मिलियन की एक्सपोर्ट है चाइना को सिर्फ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ नहीं ਤੁਸੀਂ सच्चे इमरान खान के फॉलोअर नहीं है। इमरान खान के फॉलोअर को ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि हर बंदे को इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए। हमको इमरान खान साहब के मुलाजिम तो नहीं है, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर नवाज शरीफ गलत काम करेगा, इमरान खान गलत काम करेगा, कोई और करेगा, वी नीड टू स्पीक अप, वी नीड टू रेज आवर वॉइसेस। ये तो नहीं होता कि आप अपनी आवाज ना उठाएं, और अगर आप किसी के हक में आवाज उठाएं तो दूसरे कहें कि तुसी पैड़े हो। दिस मस्ट नॉट हैपन एंड दिस ट्रेंड मस्ट गो। अदरवाइज आप हमें तो बेसिकली अपने दिमागों का इलाज करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच।